जब भी फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपके जितने भी एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करें। उसमें प्रॉपर्टी को कॉस्ट वैल्यू पर डिक्लेयर करें, गोल्ड को मौजूदा वैल्यू पर डिक्लेयर करें, कोई आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसको डिक्लेयर करें, शेयर्स हैं आपके पास तो वो डिक्लेयर करें। इसी तरह ही अगर आप कोई बिजनेस बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा के बिजनेस करना है। और अगर आपकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो जितने सालों की आपकी रिटर्न मिस हैं वो सारी आपने फाइल करनी होती हैं। अगर आप किसी कॉटेज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पे सेल टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह ही जो सुपर टैक्स है, अगर आपकी इनकम 300 मिलियन से एक्सीड कर जाती है तो 4 से 10% ये टैक्स बनता है, लेकिन इसकी अगर मैनेजमेंट की जाए तो इससे बचा जा सकता है। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल गिफ्ट की, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो सर्कुलर 10 2015 के रूल से उसके ऊपर 236 के का टैक्स नहीं लगता। तो ये ज़रा आपने माइंड में रखना है। अगर आपके पास कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में गेन टैक्स से अगर बचने के लिए डेफिनेटली फौरी तौर पे आप इनहेरिटेंस कराएं और उसको अपनी प्रॉपर्टी जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर मेंशन करें। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं तो लेट फाइलेबल स्टेटस से निकलने के लिए 30 जो प्रीवियस रिटर्न है उसको एज सुन एज पॉसिबल आपने अगर फाइल करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर आपने 7A के टैक्स से अपने उसमें सेविंग करनी है तो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को अपनी टैक्स रिटर्न का हिस्सा बना लें। जितना भी जो रेंट होता है उसको एक्सपेंसेस में ऐड करें, डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो तैयार करें। जो नॉन फाइलर्स है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं हर हवाले से। तो टैक्सेशन की सर्विसेज लेने के लिए आप हमारे इदारे लीगल सॉल्यूशंस कॉरिडोर से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।